Hello dear students, we will do our unit haloalkanes and haloarenes. प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था बेटा SN2 मैकेनिज्म, याद है ना आपको? थोड़ा सा उसके बारे में देखो पहले। SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। पहले पिछला रिवाइज करेंगे आप थोड़ा सा। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। इसमें क्या हुआ था बेटा? बाइमॉलिक्यूलर मींस इन सिंगल स्टेप। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था एल्काइल हैलाइड पे, न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करता है? एल्काइल हैलाइड पे। हमने न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया था? OH नेगेटिव। अटैक ऑन द कार्बन फ्रॉम द बैक, देन there is possibility of bond breakage of carbon halogen bond and formation of carbon nucleophile bond। ठीक है बेटा, इसमें 5 बॉन्ड जो हमने बनाए हैं, एक बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक, और एक बॉन्ड बन रहा है इसके अंदर। ये वाला बॉन्ड बनेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब ये अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल तो क्या होगा? ये तीनों इस तरफ हो जाएंगे। चेंज देखो इसके अंदर, इसमें तीनों हाइड्रोजन किस तरफ थे? इस तरफ, हाइड्रोजन इस तरफ। जब न्यूक्लियोफाइल लगा वो इस तरफ हो गया, हाइड्रोजन उस तरफ चले गए। जैसे रेन होती है, उसमें आपने अम्ब्रेला पकड़ रखा, आप चल रहे हैं, उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो बेंड है आपकी तरफ। तेज आंधी तूफान आता है तो क्या होगा? वो जो स्ट्रिप्स हैं बाहर की तरफ क्या हो जाएंगी? मुड़ जाएंगी। दैट मीन्स उल्टा हो गया अम्ब्रेला, इन्वर्जन हो गया उसके अंदर। इसमें भी यही है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाता है। क्या हुआ इसमें? इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। ठीक है, इन्वर्जन हो गया। अब इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन इसमें बताने जाएंगे। इसका ऑर्डर पहले बताते हैं, इसका रीजन बताते हैं आपको। सबसे जल्दी जो है एल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्ट करते हैं? रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इन SN2 क्या होगी इसमें? प्राइम जो मिथाइल रेडिकल होते हैं उसको 0 बोल देते हैं। दे विल रिएक्ट फास्टर देन प्राइमरी, देन प्राइमरी रिएक्ट फास्टर देन सेकेंडरी, विच रिएक्ट फास्टर देन टर्शरी। ऐसा क्यों है बेटा? इसमें प्राइमरी फास्टर करेंगे जब इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच है। कोई ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 3 लग जाए तो क्या हो जाता है? टर्शरी। वो क्या करते हैं? दे हिंडर द अप्रोच ऑफ कमिंग न्यूक्लियोफाइल। उसको रोकते हैं कि तू आ रहा है, हम तुझे आने नहीं देंगे। जो काम तुझे करना है, तुझे इलेक्ट्रॉन देना, हम खुद खड़े इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। वी आर ऑल्सो स्टैंडिंग हियर, वी कैन गिव द इलेक्ट्रॉन व्हाई यू आर कमिंग। सो दे विल हिंडर द अप्रोच ऑफ कमिंग न्यूक्लियोफाइल। व्हिच वन? टर्शरी, दैट कंटेन्स 3 bulky groups. This contains 2 bulky groups. This contain only 1. This contains no bulky group. So that means it will react faster. That is due to reason. Reason क्या होगा बेटा इसमें? Due to steric hindrance. बेटा ये दोनों मैकेनिज्म SN1, SN2 most important from exam point of view। आज बता रहे हैं बेटा आपको, ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना ही आना है। बोर्ड एग्जाम में SN1, SN2 से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% श्योरिटी। आप इसको ध्यान से करें, इसको अच्छे से करें, कुछ मुश्किल नहीं होता बेटा। ऑर्गेनिक को बिल्कुल मुश्किल नहीं समझना। जैसे कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जब टीचर्स आपके पास हैं, आपके साथ हैं, तो आप भी कर सकते हैं। टीचर्स हेल्प कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। स्टूडेंट अपनी हेल्प करना चाहेंगे, टीचर से पूछेंगे, तभी तो हो पाएगा ना बेटा। तो आपने करना है अच्छे से। ओके, well done. Okay, come to the next. SN2 revised. Now we will do SN1. अभी इसके क्वेश्चन भी कराएंगे आज आपको बेटा। SN1, SN2 के हम क्वेश्चंस भी करेंगे। SN1. What is the full form of SN1? S for substitution। हर टर्म का मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन, यू नो वेरी वेल। एक कोई न्यूक्लियोफाइल लगा हटेगा, दूसरा आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा।
किसी चीज का सब्स्टिट्यूट क्या होता है, कोई चीज पहले उसको हटा के दूसरी आ रही है। न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मीन्स न्यूक्लियस लविंग। वन मीन्स यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें 2 स्टेप्स होंगे। बाईमॉलिक्यूलर इज सिंगल स्टेप, यूनिमॉलिक्यूलर इज ऑफ 2 स्टेप। अब ये होता किसमें, अल्कोहल में, वाटर में, प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होता है। बट ये जो SN1 होता है इसमें क्या होता है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड देते हैं। कौन सा एल्काइल हैलाइड देते हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा, हमने अभी कहा था प्रोटिक सॉल्वेंट हाइड्रोक्साइड के साथ कर लिया इसने, तो क्या देगा, टर्शरी एल्कोहल। क्या प्रोडक्ट बनेगा, टर्शरी एल्कोहल। अब इसमें आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, टर्शरी एल्काइल हैलाइड एंड OH नेगेटिव, बट दिस SN1 इज 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं, क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन किस पे डिपेंड है, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। अब किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, एल्काइल हैलाइड, टर्शरी एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे। क्लियर है। अब हम इसका करेंगे मैकेनिज्म। अभी तक आपने रिएक्शन समझी है कि क्या होती है। मैकेनिज्म में देखिए स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। क्या है बेटा, फर्स्ट स्टेप। इसके नेम पे ध्यान देना है आपने, क्या बोला गया है। देखो अटेम्पटेशन भी सीखनी है, आप स्टेप का नेम दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे अटेम्प्ट कर देते हैं वो भी राइट, बट बेस्ट अटेम्पटेशन यू आर राइटिंग द नेम ऑफ द स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बो मीन्स कार्बन, केटायन पॉजिटिवली चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना है, बनाना है हमको। ये कैसे, देखो टर्शरी एल्काइल हैलाइड क्या होता है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड एक लगा हुआ उसमें Br। अब ये जो 4 इसमें लगे हुए ना बेटा, 4 ग्रुप, अभी हम आपको दिखाते हैं इसमें टेट्राइडल शेप कैसे होती है, देखना ध्यान से। अब देखो इसमें ये जो है इसमें 4 टेट्राइडल शेप, ये जो मेरी फिस्ट है ये हो गया कार्बन। क्या है ये, कार्बन। 1 2 3 अटैच हो गए। देखो तीनों में एंगल कितना है, 120 डिग्री। कितना एंगल है, 120 डिग्री। जो 4th वन होता है या तो अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, ये तो 3D में है। अब आप इसको 2D में कैसे बनाएंगे, बीच में एक स्लैंट लाइन, छोटा करके एक स्लैंट लाइन दिखाएंगे उसके अंदर। ये होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, यही है टेट्राहेड्रल इसके अंदर। क्लियर है बेटा ये। चलिए आगे देखिए, इसमें किसके साथ करा रहे थे हम, प्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज OH नेगेटिव। OH नेगेटिव हैलोजन अपने साथ इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा तो क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव। ब्रोमाइड आयन निकल गया यहां से, बचा क्या, कार्बन के पास कम हो गए 1 2 3। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4। यहाँ कितने दिख रहे हैं आपको सराउंडिंग में, 3। सो कार्बन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज। अब जल्दी से आप बताएं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, हमने यही तो कहा था। स्टेप 1 क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गया आपके पास, टर्शरी कार्बोकेटायन। क्लियर है। टर्शरी कैसे, वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। कैसे एक्ट करता है, एज अ फंक्शनल ग्रुप। उससे 3 और मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, दैट मीन्स टर्शरी। इज इट क्लियर टू यू ऑल। चलिए अब इसका स्टेप 2, सबसे अच्छी बात इसमें पता है क्या होती है, मैकेनिज्म में जहां से आपका स्टेप 1 खत्म होता है, स्टेप 2 वहीं से शुरू। कहते हैं ना, आपने अपना काम छोड़ा, अगला काम कहां से शुरू करेंगे, जहां से आपने पिछले दिन खत्म किया, अगला काम उसी से शुरू करेंगे। तो यही चीज है इसके अंदर। स्टेप 2, 1 के बाद 2 आता है,
तो वो क्या कहता है, जहां से खत्म वहीं से शुरू। अब उसको नाम क्या देना है, आपको पता हमने क्या बनाना था, टर्शरी एल्कोहल, मतलब यहाँ पे OH लगेगा। दैट मीन्स क्या हो रहा है, कौन आ रहा है वहां पर, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप का नाम क्या है बेटा यहाँ पर, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, which have negatively charged or more number of electrons, lone pair of electrons, unshared pair of electrons. Now CH3 टर्शरी कार्बोकेटायन बना दिया हमने। अब कौन आ रहा है, OH नेगेटिव। एरो हमेशा कहां से कहां होता है बेटा, इसमें ज्यादा से कम की तरफ, ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये स्टेप देखो इसमें ध्यान से, ये रिवर्सिबल भी होता है, अब इसके बारे में बताते हैं आपको। पहले ये देखो एक बार, अटैक किया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 OH टर्शरी एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। इज इट क्लियर, बन गई टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्या आप इसका IUPAC नेम बता सकते हैं, 1 2 3, आपकी मर्जी है, 1 इसको भी दे सकते हैं आप। 2 से क्या अटैच है, मिथाइल। 2 से क्या अटैच है, OH। 2 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन। 3 कार्बन की वर्ड क्या होती है, प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है बेटा इन्हें। अब हम आपको ये चीज बता रहे थे कि ये जो रिवर्सिबल सिंबल है ये कैसे है, इसके अंदर जो ये होता है स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है, स्लो स्टेप, दैट इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। कैसा होता है स्लो स्टेप, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब इसमें होता क्या है, रिवर्सिबल भी हो सकता है। अब इसमें जो हम बता रहे हैं कि इसमें जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड ये जो ब्रेक हो रहा है, दिस रिक्वायर्ड एनर्जी एंड ऑब्टेन्ड थ्रू, किससे मिलती है एनर्जी इसको, सॉल्वेशन से, सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन। किससे मिलती है इसको एनर्जी, सॉल्वेशन ऑफ हैलाइड आयन विद प्रोटोन ऑफ प्रोटिक सोलवेंट, प्रोटोन वाला सोलवेंट, उसके प्रोटोन के साथ जब इसकी सोल्वेशन हो जाती है, जुड़ जाएगा हैलाइड आयन के साथ, तो क्या होगी उसकी, उसके प्रोटोन के साथ, तो क्या होगी, ये बॉन्ड तब ब्रेक होगा। अब ये ब्रेक हुआ तो बना क्या था, टर्शरी कार्बोकेटायन। अब टर्शरी कार्बोकेटायन जितना आसानी से बनता है उतनी फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होती है। जितना आसानी से बना उतनी क्या होगी, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। टर्शरी कार्बोकेटायन क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल। थोड़ा सा बीच में से रब कर रहे हैं, देखो, टर्शरी कार्बोकेटायन is more stable than secondary carbocation which is more stable than primary carbocation। टर्शरी वाला स्टेबल होता है ज्यादा, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी आसानी से वो बनता है, हैलाइड आयन से बन गया, उतनी क्या होगी, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी हुई, तो ऑर्डर SN1 का क्या हुआ, हमने क्या सीखा, 3 2 1 0, tertiary, then secondary, then primary, and then 0. Which will react faster? Only tertiary. Why? Reason, due to stability of carbocation. क्या होता है, stability of carbocation। तो जितनी आसानी से कार्बोकेटायन बना उतना वो स्टेबल है और फास्टर करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को। ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया, SN1 का भी बता दिया, SN2 का। अब हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम 2 हैलोजन वाले और करेंगे कि वो फास्टर क्यों दिखाते हैं। जल्दी से क्वेश्चन लिखो बेटा।
ये सबने कॉपी कर लिया बेटा, जल्दी से कर लीजिए। बेंजाइल एंड एलाइल, बेंजाइल एंड एलाइल हैलाइड show high reactivity towards SN1. Allyl halide and benzyl halide, most important. Allyl halide and benzyl halide show high reactivity towards SN1 mechanism. Why? शॉर्ट आंसर तो आपको एक लाइन में बता दें, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से समझनी है। इसके अंदर जितनी आसानी से कार्बोकेटायन बना और उसके अंदर क्या होगी, रेजोनेंस। क्या होगी इसके अंदर, रेजोनेंस। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन ड्यू टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, so they show high reactivity towards SN1 mechanism. First we will do what are allyl. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर जब हेलोजन अटैच हो क्या होता है, एलाइल हैलाइड। अब इसकी और वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, CH2। नाउ हैलाइड आयन हट गया तो कार्बोकेटायन बनेगा। क्या आ गया इधर, पॉजिटिव चार्ज। You will draw the resonating structure. So first you will put double-headed arrow. Is it clear to you all? Then resonating structure, there is movement of bonds, electrons, not of the elements. Atoms, no movement, but movement of bonds or electrons. Now this one will shift here. Then what happened? Double bond will become single, double either shift, CH, double bond CH2. Then there is less valency 2 and 1 3. It will acquire positive charge. That is the resonating structure of halide carbocation. कि जितना आसानी से बना, रेजोनेंस शो करी, so they will show high reactivity towards SN1. Clear? Due to stability of carbocation formed due to resonance. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट बेंजाइल हैलाइड क्या है, बेंजाइल हैलाइड बेंजीन रिंग पर CH2X, CH2 को क्या बोलते हैं, बेंजाइल हैलाइड। एक हैलोजन अटैच कर दिया आपने। अब ये हैलोजन जब रिमूव हो जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, बेंजाइल कार्बोकेटायन। कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज, सो इट विल एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग, ले सकते हैं। अब ये यहाँ होंगे शिफ्ट, तो क्या होगा देखो, इधर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। यहां से लेस हो गए, इधर पॉजिटिव, हियर नो चेंज, इन दोनों बॉन्ड्स में कोई चेंज नहीं आया। देन इट विल गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू दिस बॉन्ड, देन यहां कोई चेंज नहीं, अब इधर आ गया बॉन्ड, देन पॉजिटिव चार्ज ऑन पैरा पोजीशन, इस बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आया, देन इट विल शिफ्ट हियर, देन ये यहां शिफ्ट हुआ, यहां पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो डबल बना कम बैक, वापिस आ जाएगा, कार्बन के पास क्या आ जाएगी, फिर से कम। ठीक है बेटा, इसमें ध्यान से देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बट अंदर वाले बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, डिलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ये जो बेंजाइल कार्बोकेटायन ने क्या शो करी है, रेजोनेंस। More the resonating structure, more is the stability. That means benzyl carbocation is more stable due to resonance. So it will show high reactivity towards SN1.
तो बेटा आपने वीडियोस ध्यान से देखनी है, कुछ भी अगर आपको क्लियर नहीं है यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन and you can write comment in the comment box. Okay, thank you students, have a nice day.